नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के करीब, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 640, जबकि 3,870 लोग ठीक हुए। प्रदेश में 1,868 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज 133 नए मामले सामने आए। अजमेर में 44 और जयपुर से 66 मरीज मिले। महामारी में मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। हमले किए तो नहीं मिलेगी जमानत, दोषी साबित हुए तो 7 साल तक जेल। कोरोना संकट पर पीएम निवास पर हुई कैबिनेट बैठक। देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। लखनऊ में कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ होगी योगी की बैठक। गृह मंत्री से बातचीत के बाद आईएमए का सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला। अमित शाह ने डॉक्टर्स के काम की तारीफ की, कहा सरकार आपके साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर लंबी लंबी कतारें लगी। गाजियाबाद की सीमा पहले से ही सील। गाजियाबाद के बाद अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से दिल्ली गाजियाबाद नहीं जा पाएगा। मीडिया को भी सिर्फ आज ही आई कार्ड से एंट्री मिलेगी। 23 अप्रैल से पास जरूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक 4,49,810 सैंपल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 35,852 टेस्ट किए गए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। कोरोना पर केंद्र की सख्ती से ममता के बदले तेवर। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के बाद सेंट्रल टीम को काम करने की दी इजाजत। केंद्र ने कहा था आपदा प्रबंधन कानून का बताया था उल्लंघन। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में खाना नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा। सड़क पर जाम लगाया, पुलिस के साथ झड़प और कई पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी घायल। यूपी में फिर कोरोना वॉरियर्स पर हमला। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालना करने गई पुलिस पर पथराव। एक कांस्टेबल घायल। दुकान बंद करवाने की गई थी कोशिश। यूपी में कोरोना के 1,226 एक्टिव केस। 10 जिले कोरोना से हुए मुक्त। 165 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बिहार में आज सामने आए 15 नए केस। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 141। अब तक 42 लोग दे चुके हैं कोरोना वायरस को मात। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,587। 24 घंटे में 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। 80 की मौत, 152 मरीज हुए ठीक। कोरोना लॉकडाउन में मामूली ढील के बीच उद्योग जगत के लिए थोड़ी राहत की खबर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मारुति के मानेसर प्लांट को खोलने का फैसला लिया गया। जिला प्रशासन के परमिशन के बाद एक शिफ्ट में प्लांट में 4,696 लोगों को और 50 गाड़ियों के साथ काम किया जा सकेगा। कानपुर पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को किया शर्मिंदा। किरवाई नगर में बाहर निकलने वाले लोगों की उतारी आरती। लोगों पर कोरोना के खतरे के प्रति किया जागरूक। पश्चिम बंगाल में कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में मोबाइल फोन ले जाने पर लगी रोक। अस्पताल के स्टाफ मरीजों को किसी को भी नहीं होगी मोबाइल रखने की इजाजत। संपर्क रखने के लिए अस्पतालों में होगी इंटरकॉम की सुविधा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में कल से दी छूट वापस ले ली। सरकार के मुताबिक लोग अतिरिक्त छूट का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे, इसलिए यह फैसला लिया गया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांग की है कि वो राज्य में शराब बेचने की इजाजत दे। शराबबंदी से टैक्स रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा है। नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त हुई सरकार। सीएम गहलोत ने कहा हर हाल में नियमों की पालना नहीं अगर कोई कर रहा है तो जुर्माना लगाइए। गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रमजान के प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। मिश्र ने मुस्लिम लोगों का आह्वान किया कि वो रमजान के मुबारक मौके पर घरों में ही इबादत करें। टोंक में 7 कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 105 हो गई। वहीं आज मिले संक्रमितों की सूचना सार्वजनिक होने के बाद कई अधिकारियों और नेता भी सख्ती में आ गए। दरअसल आज मिले संक्रमितों में 2 सर्किट हाउस के कर्मचारी। नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिन भर में 15 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव आने वालों में 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। भरतपुर जिले के गांव पथेना में एक महिला की मौत और उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लीवर और डायबिटीज की बीमारी के चलते महिला की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 20 अप्रैल को मौत हो गई थी। जयपुर में केंद्रीय दल के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। जिला कलेक्ट्रेट में हुआ बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक रहे मौजूद। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल साल्वे और एसडीएम एडीएम ने भी बैठक में लिया हिस्सा। कोटा शहर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों को इस वायरस से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनको मिलाकर शहर में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 144 पहुंच चुका है। सीकर में पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए कार्रवाई कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा ने भी सीकर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों की हवा निकाली गई। राजस्थान पुलिस के एडिशनल डीजी नीना सिंह मकराना पहुंचे, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही नागौर जिले में कर्फ्यू क्षेत्र बासनी और परबतसर की स्थिति देखते हुए वहां का भी जायजा लिया।
सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और बामनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के आने से लगातार कर्फ्यू जारी है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सवाई माधोपुर एसपी सुधीर चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया और व्यवस्थाओं को गहनता से जांचा परखा। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के निर्देश पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सहयोग के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गेहूं मांगा। अब इस गेहूं को जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। सीकर के रिंगस में आरंभ मानव सेवा संस्थान ने सेवा का बीड़ा उठाया है। 29 दिन से जरूरतमंद लोगों को पहुंचाई जा रही है भोजन सामग्री। सीकर के खंडेला में भामाशाह ने कोरोना वॉरियर की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। बामनवास निवासी बसंत शर्मा ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 5 थर्मल स्कैनर, 20 PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स आदि चिकित्सा उपयोग की सामग्री भेंट की। सीकर में कोरोना वॉरियर्स के लिए होम्योपैथिक विभाग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विशेष दवा के साथ 1496 किट बांटे। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के मद्देनजर लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने आयुर्वेद औषधियों का मिश्रण बनाकर पैकेट तैयार किए, जिन्हें लोगों को बांटा जा रहा है। सरदार शहर में लॉकडाउन के बीच छोटे छोटे बच्चों का रामायण का असर चढ़कर सर बोल रहा है। बच्चे अपने घर पर रामायण के गेटअप में आकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, वहीं लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव को लेकर डीडवाना के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के साथ नालियों में टी पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। कोटा के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभरे मकबरा इलाके को जहां जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया, वहीं पर जबरन घुसने की कोशिश करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाके में राशन सामग्री, सब्जी आदि की समस्या के बाद पर कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर चिड़ावा डीएसपी रघुवीर शर्मा की अध्यक्षता में चिड़ावा पुलिस थाने में अहम बैठक का आयोजन किया गया। आगामी अक्षय तृतीया पर अबूझ सावे और रमजान को देखते हुए टेंट हलवाई और फोटोग्राफर्स, पंडितों और मौलानाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले में जगह जगह लगाए गए चेकपोस्ट और नाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चेकपोस्ट और नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए छाया, पानी और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में कोरोना संकट में भामाशाह सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। होटल सवा मड़ी के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार हरनाथ का द्वारा पुलिस थाने में सैनिटाइजर चैंबर भेंट किया गया। जोधपुर के बाप कस्बे में मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर दिख रहा है। प्रशासन की ओर से कस्बे में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई। मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें बसों से रवाना किया गया। प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंदों को 500 से 600 खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। डीडवाना की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे, जिसके चलते एसडीएम ने सब्जी मंडी का जायजा लिया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 31 दिन से लगातार जनता रसोई चल रही है, जिसका जायजा लेने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया नवलगढ़ पहुंचे। गढ़सिंहपुर में कोरोना संक्रमण के बीच मददगार बनी महिलाएं, मानव सेवा के लिए महिलाओं ने ठंडे पानी के मटकों का किया दान। चूरू जिला मुख्यालय पर कृषि मंडी में जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने राशन सामग्री वितरित कर रही गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में भामाशाह मदद के लिए आगे आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद नेहरा ने अपनी बहन गीता देवी के साथ मिलकर नगर पालिका के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को राहत के तौर पर सूखी खाद्य सामग्री सौंपी। चौमू कस्बे में विधायक रामलाल शर्मा की कोरोना भी दिखाई दे रही है। विधायक रामलाल शर्मा शहर में प्रतिदिन 1500 पैकेट भोजन के तैयार करवाकर जरूरतमंदों को बांटते हैं। कोरोना वायरस के चलते भारतीय रेलवे की मानव सेवा में जुटी है। भारतीय रेलवे की ओर से 300 स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। भोजन का वितरण अब तक 20 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। मुख्यमंत्री सहायता कोष, कोविड-19 राहत कोष और राहत सामग्री के लिए 1 करोड़ का सहयोग मिला है। ऊर्जा मंत्री को रेवेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने आशय पत्र सौंपा है। झुंझुनू जिले में इस्लामपुर गांव की मूना देवी लॉकडाउन होने के बाद से ही अपने घर पर मास्क बनाकर लगातार जरूरतमंदों को बांट रही है। श्रीगंगानगर के बिचबायला में 10 साल के रोनित ने चित्रों के जरिए कोरोना से बचाव के संदेश दिए। रोनित ने सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग और कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करती हुई पेंटिंग बनाई। झालावाड़ में कोरोना योद्धा दिन रात ड्यूटी करने के चलते अपने परिवार से भी दूर हो गए हैं। कुछ लोग अपने घर की दहलीज तक पहुंचते भी हैं तो सिर्फ घर के दरवाजे के बाहर ही अपने बच्चों और परिवार को निहार कर वापस चले जाते हैं। झुंझुनू की चिड़ावा में अब केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासन ने भी हाथों पर डंडा ले लिया है ताकि लॉकडाउन की सख्ती के साथ पालना करवाई जा सके। चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ ने हाथों में डंडा थामकर लोगों को पर कार्रवाई की। सीकर जिले के दातारामगढ़ में लोगों ने कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इन कर्मवीर योद्धाओं का दाता स्टैंड से चौपड़ बाजार तक पैदल मार्च करते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारी दिन रात ऑफिस में रुककर अपनी सेवा में डटे हुए हैं और लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन अब इन कर्मचारियों के सामने खाने पीने के संकट खड़े हो गए। ये कर्मचारी विभाग से खाने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। परमाणु नगरी पोखरण में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा। वहीं आज तक कुल 34 मामले सामने आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भरतपुर में फूलों की खेती कर परिवार का भरण पोषण कर रहे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फूलों की बिक्री नहीं होने से खेतों में ये फूल खराब हो रहे हैं। झुंझुनू के इस्लामपुर में पगड़ एसएचओ इंद्र प्रकाश यादव ने पूर्व सैनिकों के साथ फ्लैग मार्च निकाला और लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहने की अपील की। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में गांव मूसाखेड़ा में दिल्ली होकर आए 2 भाइयों के गांव पहुंचने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेशन पर निगरानी में रखकर सैंपल जांच के लिए भेजे। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव महिला मिलने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने इस क्षेत्र की पूरी तरीके से सील कर रखा है। इस कॉलोनी में आने वाली सभी गलियों को बंद कर दिया गया। अजमेर में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 44 नए मरीजों के सामने आने के बाद अजमेर में कोरोना वायरस संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 103 तक पहुंच चुका है। अजमेर शहर में हॉटस्पॉट बन चुके मुस्लिम मोची मोहल्ला में अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका कोरोना संक्रमण जांच नहीं हुई। जयपुर शहर की जिन सड़कों पर यातायात का जाम लगा रहता था वो सड़कें आज खाली हैं। पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहते थे वो पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। जयपुर की 4 दीवारी कर्फ्यू के चलते सुनसान है। डूंगरपुर जिले के लिए कोरोना से जुड़ी राहत की खबर है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज के डिस्चार्ज होकर डूंगरपुर कोविड अस्पताल में भर्ती सभी 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग इन्हें घर जाने पर फैसला कर रहा है। आईजीपी नीता ठाकुर ने बांसवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान वो कुशलगढ़ कस्बे में पहुंची। संक्रमण वाले इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों से मिली। आईजी ने पुलिसकर्मियों के काम की तारीफ की है। बारा शहर की कृष्णा कॉलोनी स्थित एक मकान में जिले के बाहर से आए 10 बैंक कर्मचारियों को चिकित्सा टीम और पुलिस ने क्वारंटाइन में भेज दिया। बंधन बैंक में किस्तों पर लोन बांटने का काम करने वाले ये 10 युवक भरतपुर, टोंक, झालावाड़, सवाई माधोपुर और किशनगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नागौर जिले में डीडवाना उपखंड क्षेत्र के गांव प्यावा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गैस एजेंसी की गाड़ी पहुंचने पर उसके पास चारों ओर लोग खड़े दिखाई देते हैं। अनूपगढ़ में भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जहां पर एक बस में करीब 90 लोग सवार होकर अनूपगढ़ पहुंचे। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। बीकानेर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में प्रशासन के सख्ते कई दुकानों को सामान निकालने की अनुमति मिली। वहीं बिना अनुमति सामान निकालने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। इसके इलाके के बड़े थोक व्यापारियों को दी गई सहूलियत। जोधपुर संभाग में फंसे मजदूरों को सरकार के प्रयास के बाद बसों से बूंदी पहुंचाया गया। हालांकि बसों में मजदूरों को ओवरलोड बिठाया गया था। मनरेगा को लेकर राजस्थान में बड़ा बदलाव। घर और खेत पर किए गए काम भी मनरेगा में किए शामिल। व्यक्तिगत काम भी होंगे अब मनरेगा का हिस्सा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। पायलट ने कुमारिया ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान पायलट ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम पायलट का मनरेगा कार्यों का जायजा लेने चाकसू पहुंचे, जहां पर उन्होंने तितरिया में मनरेगा कामों का जायजा लिया और श्रमिकों से फीडबैक भी लिया। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार को महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारा के दीनदयाल पार्क के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में से कुछ घर चोरों ने तेल के पीपे, मिठाई और बिस्किट के डिब्बे चुरा लिए। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धौलपुर जिले के गांव तिलुआ का अड्डा में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने घर में सो रहे युवक के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के पिलोद कस्बे में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतापगढ़ में जंगल में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरियावत के शकरकंद वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस दौरान वन क्षेत्र के कई पेड़ जलकर खाक हो गए। जयपुर के मुहाना थाना इलाके स्थित रिको कांटा न्यू सांगानेर रोड पर एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 29 जीबी गांव में आगजनी की घटना हो गई। नगरपालिका द्वारा डाले जा रहे कचरे में आग लगी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। लॉकडाउन के दौरान भी लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे। जयपुर शहर में तमन्ना बग्गा के बैंक खाते से अज्ञात बदमाशों ने 1,85,000 रुपये निकाल लिए। ये रुपये अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए निकाले गए। कोटा में पढ़ाई के तनाव में कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगा लिया। कुल्हाड़ी कस्बे की छात्रा कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, जिसे अपने होटल के कमरे में फांसी पर झूलते हुए पाया गया। प्रदेश में 2 दिन से आए मौसम में बदलाव के चलते हरी सब्जी कीमतों में उछाल देखा जा रहा। मुहाना फल सब्जी मंडी टर्मिनल में आज थोक कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में उस समय विवाद उपज गया जब पुलिस द्वारा नगरपालिका के सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी गई, जिससे खफा सफाई कर्मचारी नगरपालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया और नाराजगी जाहिर। जोधपुर के ओसिया में व्यापारी के बेटे का अपहरण कर मारने की धमकी देकर 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने हक्का राम को गिरफ्तार किया है।
सीकर जिले के नीमका थाना में नयाबास के रतन लाल मीणा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के 4 दिन बाद ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास मीणा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर में लॉकडाउन के दौरान गुटखा और जर्दा बेचने पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गुटखा जर्दा जब्त किया गया। बारां जिले के अंता कस्बे में पुलिस ने अवैध धूम्रपान बेचने के मामले में एक दुकान पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में अवैध धूम्रपान सामग्री जब्त की, साथ ही दुकानदार को गिरफ्तार भी किया। जोधपुर के डांगियावास में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध तरीके से डोडा पोस्त की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए 60 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। मौके से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किए। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र में एक शख्स ने पत्नी के गम में नदी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। दरअसल युवक की पत्नी अपने मायके में रह रही है, जिससे युवक अवसाद में है। डीडवाना उपखंड क्षेत्र में कोलिया गांव निवासी आईटीबीपी के जवान रवि रंजन रेनीवाल का गुवाहाटी में बीमारी के चलते निधन हो गया। जवान की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 3000 रुपए के इनामी फरार बदमाश प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में कोरोना संकट से ज्यादा पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हरमाड़ा इलाके के नींदड़ में खटीक मोहल्ले में पेयजल की सप्लाई नहीं होने से इलाके के लोग परेशान हैं। सांझौर के डेहर क्षेत्र में भारी पेयजल संकट है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। अपने स्तर पर लोग कुएं खोदकर पानी निकालने को मजबूर हैं। उदयपुर में कई पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जो नियमित सफाई के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहे। कुछ ऐसा ही नजारा गुलाब बाग स्थित कमल तलाई में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी कमल तलाई हरी काई से ढक चुकी है। बांसवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए 6 स्थान निर्धारित किए गए, जहां गेहूं की खरीद की जा रही है। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई सेक्टर को राहत दी गई है। प्रदेश में चलने वाले ईंट भट्ठे भी उस सेक्टर में शामिल हैं, जिन पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर काम शुरू हो चुका है। ईंट भट्ठे पर काम शुरू होने के बाद हजारों मजदूरों को फिर से रोजगार मिलने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद अब ग्रामीण इलाकों में शर्तों के साथ लघु उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं, तो मजदूरों को रोजगार भी मिलने लगा है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी है। देखिए, सांभर उपखंड क्षेत्र में हजारों मजदूर जो लॉकडाउन में फंसे थे, उन्हें अब फिर से रोजगार मिल गया है। ईंटों की छपाई का काम फिर से शुरू हो चुका है। अब हम खुशी महसूस कर रहे हैं, 1 महीने से काम शुरू हुआ है तो रोजगार मिला है। खाने के लिए भी दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं हमको। 1 महीना से काम शुरू हुआ। काम शुरू होने से ईंट भट्टा संचालकों को भी राहत मिली। खास बात ये है कि सभी मजदूरों को मास्क या दुपट्टा लगाने के साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था भी ईंट भट्टा मालिकों ने ही की। ईंट भट्टा पर काम शुरू होने के बाद आर्थिक गतिविधि बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री जी ने ये लॉकडाउन तोड़ दिया ना, तो इनको भी काम मिल गया और हमको भी काम मिल गया। इनके भी रोजी रोटी का सवाल था, जो इनको भी रोजी हम दे रहे थे, तो हम कितने दिन देते, इसलिए इनको भी रोजी रोटी मिल गई और हमको भी मिल गई। तो हमारे पास लेबर बाहर की थी, बाराबंकी छत्तीसगढ़ यूपी की थी, तो वो गांव नहीं जा पाई। उसी कारण उनकी खाना की व्यवस्था हमने करी है। काम बंद था, अभी हमारा काम चालू हुआ है ना, तो उस चक्कर में हमें भी खुशी है, लेबर को भी खुशी है। 1 महीने से खूब परेशान थे, अब करे भी क्या, लेबर बाहर की थी, हम यहाँ ईंट भट्टे के काम से ट्रैक का काम चला रहे थे, हम भी परेशान थे। यहाँ का हमारा सेठ था ना, वो पूरी लेबर को बाहर नहीं जाने दिए, यहाँ बैठे बैठे खाना खिलाया, आराम से 1 महीने अच्छी तरह व्यवस्था की और अब कल से काम स्टार्ट हुआ। हम बहुत वो सरकार के खुशी है। प्रवासी मजदूरों को भले ही रोजगार मिलने लगा है, लेकिन कोरोना महामारी के दहशत के बीच मजदूरों को परिवार की चिंता भी सता रही है। कई मजदूर लॉकडाउन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो अपने गांव जाकर अपने परिवार से मिल सकें। बहुत इच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी दिक्कत भी हुई, खाने वगैरह की यहाँ अच्छी सुविधा थी, रहने के लिए हमारे पास यहाँ पर बनाए हुए थे घर। और लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ तो हमारे को बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है काम धंधे से। लॉकडाउन में हम घर नहीं जा पाए, सेठ जी हमको खाना देते रहे। अब जब काम शुरू हुआ तो काम करने लगे। गांव जाने की इच्छा है क्या आपकी? गांव जाने के लिए जब बंद होगा तब जाएंगे। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर लघु उद्योगों और मजदूरों पर पड़ा है,
लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा के बाद उनके चेहरों पर रौनक लौट आई है। अब इन मजदूरों को मजदूरी और 2 वक्त की रोटी भी नसीब होगी। अमित यादव, जी मीडिया, सांभर लेक, जयपुर। कर्फ्यू ग्रस्त 4 दीवारी में होम डिलीवरी से सामान लेने वालों की संख्या बढ़ी है। लोग दुकानदारों के मोबाइल नंबरों पर फोन करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए सामानों की लिस्ट भेजकर किराना सामान अपने यहां मंगवा रहे हैं। साथ ही 113 दुकानदार घरों में किराना सामान की आपूर्ति भी कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पाए। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके रामगंज समेत 4 दीवारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए जयपुर जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर सप्लाई कर रहा है। लोग फोन करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए सामानों की लिस्ट भेजकर अपने घरों में सामान मंगवा रहे हैं। 4 दीवारी में एटीएम, सिलेंडरों की आपूर्ति, दवाइयां, राशन दुकानों को थोक विक्रेता से सामान की भी आपूर्ति सभी सुचारू है। एक पखवाड़े में यहाँ 32,007 परिवारों ने अब तक किराना सामान और करीब 21 लाख लीटर से ज्यादा दूध घर बैठे पाया है। घर बैठे सब्जियां सप्लाई करने के लिए 4 दीवारी इलाके में 113 दुकानदार काम कर रहे हैं। कॉन्फेड की 20 गाड़ियां लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दे रही हैं। रामगंज और 4 दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना की जा रही है। इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए, दूध की सप्लाई के लिए 200 के आसपास वाहन और ई रिक्शा, इसी तरह सब्जी की ठेलों की 200 के आसपास ठेले, और किराना को लेकर के 20 के आसपास की गाड़ियां कॉन्फेड की और 113 जो अन्य प्राइवेट किरानेदार हैं उनके द्वारा होम टू होम डिलीवरी की जा रही है। रामगंज के कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 13 जोन में सूखे राशन के करीब 16,000 पैकेट्स फ्री में दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी 4 दीवारी क्षेत्र की करीब 25 से 30% को हर परिवार सदस्य के लिए 5 किलो के हिसाब से मार्च और अप्रैल का गेहूं भी दिया जा चुका है और विशेष सहायता के रूप में 5 किलो अतिरिक्त गेहूं प्रत्येक सदस्य के हिसाब से और दिया जा रहा है। आज जिस तरह से का सामान बट रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिकली बट रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों का ताउन है इसके अंदर। यहाँ पे जो लोग सामान को दे रहे हैं उनका भी ताउन बहुत अच्छा है सभी के। बहरहाल जयपुर जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से 4 दीवारी क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर आम जनता को आवश्यक वस्तु मुहैया कराई जा रही है। लेकिन लोगों को अब समझदारी दिखानी होगी कि वो अपने घरों की सीमा नहीं लांघे ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।